अरे का बतलाई हो, कैसे समझाई हो। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। मैं रविंद्र रंजन, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अंबिका एकेडमी में। दोस्तों, हम सब बात कर रहे थे स्टेट पॉलिटी या झारखंड की राज्य व्यवस्था के बारे में। और हम सब जानते हैं कि राज्य सरकार के प्रमुख 3 अंग होते हैं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। हम सब बात कर रहे थे कार्यपालिका के बारे में। कार्यपालिका 2 प्रकार के होते हैं, संवैधानिक प्रमुख जिसको हम सब राज्यपाल कहते हैं और वास्तविक प्रमुख जिसको हम सब मुख्यमंत्री कहते हैं। हम सब राज्यपाल के बारे में अगली वीडियो में पढ़े हैं। आज हम सब बात करेंगे मुख्यमंत्री के बारे में और इनके मंत्रिपरिषद के बारे में। ठीक है दोस्तों, राज्यपाल को उनके कार्यों में सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 163 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री के द्वारा एक मंत्रिपरिषद का गठन किया जाता है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री ही होता है। और क्यों किया जाता है? तो राज्यपाल को उनके कार्यों में मदद पहुंचाने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सब जानेंगे अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया है। अनुच्छेद 164 में कहा गया है कि मुख्यमंत्री का नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। हम सब जानते हैं मुख्यमंत्री का नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है, लेकिन ये कभी भी अपने मन से नहीं करते हैं। तो किनको करते हैं? ये विधानसभा के बहुमत दल के नेता को करते हैं। किस अनुच्छेद में लिखा गया है? अनुच्छेद 164 में लिखा गया है कि विधानसभा के बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। किसके द्वारा? राज्यपाल नियुक्ति करता है इसका। ठीक है दोस्तों, अब हम सब जानेंगे मुख्यमंत्री के कार्यकाल के बारे में। मुख्यमंत्री के कार्यकाल ऐसे तो 5 वर्ष की होती है, लेकिन अगर यदि विधानसभा की जो कार्यकाल है उसको बढ़ाया या घटाया जाता है तो मुख्यमंत्री का भी जो कार्यकाल होता है वो घट जाता है या बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सब जानेंगे मुख्यमंत्री के कार्य के बारे में, इनके क्या क्या कार्य होते हैं उनके बारे में। मंत्रिपरिषद से जो निर्णय लिया जाता है, मंत्रिपरिषद जो निर्णय लेते हैं वो किनको सौंपते हैं? मुख्यमंत्री को सौंपते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं मंत्रिपरिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होते हैं? मुख्यमंत्री होते हैं। तो जो अध्यक्ष होते हैं, हम सब की कोई भी बैठक होती है तो बैठक में जो हम सबको कहना होता है वो किनको कहते हैं? अध्यक्ष को ही तो कहते हैं। इसी तरह से मंत्रिपरिषद का भी जो अध्यक्ष होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। इसलिए जो भी मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय लिया जाएगा वो मुख्यमंत्री अवगत करवाएंगे राज्यपाल से। और क्या? मंत्रियों में विभाग का बंटवारा कौन करेंगे? मुख्यमंत्री करेंगे। मंत्रियों में विभाग का बंटवारा, जैसे अगर यदि 10 सदस्य को मंत्री बनाया जाता है तो हर किसी को एक ही विभाग नहीं मिलेगा। किसी को शिक्षा मंत्री बनवाया जाएगा तो किसी को अन्य कोई मंत्री बनवाया जाएगा। ये जो विभाग जो बांटेंगे वो किसके द्वारा बांटा जाएगा? तो मुख्यमंत्री के द्वारा बांटा जाएगा। ठीक है दोस्तों, किसी भी मंत्री को मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देने को कह सकता है। कौन कह सकता है? मुख्यमंत्री कह सकता है। अगर यदि कोई भी ऐसे सदस्य हैं जिनको मंत्री बना दिया गया है और अगर यदि वो सही तरीके से काम नहीं कर रहे हैं तो उनको कभी भी मुख्यमंत्री के द्वारा त्यागपत्र देने को कहा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सब जानेंगे झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने। हम सब जानते हैं झारखंड अलग होने के बाद सबसे पहले जो मुख्यमंत्री बनाए गए थे वो किनको बनाए गए थे? तो बाबूलाल मरांडी को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे प्रथम झारखंड के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? बाबूलाल मरांडी। और वर्तमान की बात करें तो हम सब के सब जानते हैं कि वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। ठीक है दोस्तों, अब हम सब जानेंगे मुख्यमंत्री के मंत्रिपरिषद के बारे में। इनके मंत्रिपरिषद के बारे में हम सब जानेंगे आज इस वीडियो में। राज्यपाल के कार्यों में सहायता देने के लिए मंत्रिपरिषद की व्यवस्था की जाती है, ये हम सब आगे भी पढ़ चुके हैं, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री स्वयं होता है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। मंत्रिपरिषद का भी जो नियुक्ति होता है वो राज्यपाल के द्वारा ही किया जाता है, लेकिन वो
मुख्यमंत्री के सलाह पर करेंगे। ठीक है दोस्तों, मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति होता है वो कैसे होता है? मुख्यमंत्री की सलाह पर होता है। किसके द्वारा होता है? तो राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम सब जानेंगे मंत्रिपरिषद के कार्य के बारे में। इनका क्या क्या कार्य है मंत्रिपरिषद का। ठीक है दोस्तों, सरकार की जो नीति निर्धारण है, हम सब के लिए जो इम्पोर्टेंट नीति लागू करना होता है वो मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। और क्या होते हैं इनके कार्य? इनके कार्य होते हैं राज्य का बजट बनाना, मतलब राज्य का जो भी बजट, जो भी खर्च होगा उसको तैयार करना और विधानसभा में पारित करना। ठीक है दोस्तों, अब हम सब जानेंगे इसके आगे। एक मंत्री के ऊपर अगर यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो समस्त जितने भी मंत्रिपरिषद होंगे वो सारे के सारे मंत्रियों को त्यागपत्र दे देना होगा। अगर यदि कोई भी एक मंत्री के ऊपर अगर यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सारे के सारे जितने भी इसके साथ में मंत्री बने होंगे वो सारे के सारे को त्यागपत्र दे देना होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। इसमें एक इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट के बारे में भी पढ़ेंगे हम सब, एक इम्पोर्टेंट संशोधन के बारे में हम सब पढ़ेंगे। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003, इसके तहत क्या क्या गया है? तो इसके तहत हमारे संविधान में 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया और इसके तहत हम सब की जो ये मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद में ऐसे तो सभी को, जिसको भी मंत्रिपरिषद में शामिल करना चाहेंगे, किसी को भी मंत्री बनाना चाहेंगे तो ऐसा नहीं कहेंगे कि हम मंत्री नहीं बनेंगे। इसलिए ऐसा होता था पहले कि कभी ज्यादा मंत्री मतलब चुन लिए जाते थे तो कभी कम मंत्री चुन लिए जाते थे। इसके लिए एक निर्धारित सीमा आकार तय किया गया है। संविधान संशोधन के तहत क्या तय किया गया है कि जितने भी विधानसभा की कुल सदस्य होंगे, विधानसभा में जितने भी कुल सदस्य होंगे उस सदस्यों की संख्या में जो 15% होगी मतलब 15% ही मंत्रिपरिषद में चुने जाएंगे। ठीक है, अगर यदि कुल विधानसभा में 81 सदस्य हैं तो इनमें से जो भी 15% निकलेगा 15% को ही मतलब मंत्रिपरिषद में शामिल किया जाएगा, मंत्री बनाया जाएगा। और न्यूनतम कितना प्रतिशत बनाया जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, न्यूनतम 12% बनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।